तो आई विल रीड वन पैराग्राफ, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। भूमिका। इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा भगवत गीता में वर्णित कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान कृष्ण की शिक्षा का व्यवहारिक आचरण दिखाया गया है। भगवत गीता के अंत में कृष्ण का आदेश यही है कि प्रत्येक जीव को उनके शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु पुरुष जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता के अथवा पशु अपने स्वामी के शरणागत रहता है। शरणागत की 6 अवस्थाएं हैं। भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास, एकमात्र भगवान भगवत कृपा पर आश्रित रहना, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ न रखना, तथा सदा विनम्र और दीन भाव रखना। तो ये शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे। और उसके पहले वो कहते हैं कि जिसने अपना जीवन भगवान को सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पे आश्रित होता है, या एक पशु अपने स्वामी पे आश्रित होता है, उस प्रकार से एक भक्त को भगवान पे आश्रित होना चाहिए। और उन्होंने इस प्रकार से 6 चीजें बताई है कि एक्सेप्टिंग व्हाट इज फेवरेबल, रिजेक्टिंग व्हाट इज नॉट फेवरेबल, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इस पे पूरा विश्वास होना, भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहना, ना कि किसी देवी देवताओं की कृपा पे या किसी सांसारिक व्यक्ति की कृपा पे आश्रित रहना। पांचवा है भगवान की सेवा के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अलावा किसी और बात का इच्छा या स्वार्थ नहीं रखना, और हमेशा विनम्र भाव में रहना, त्रिनादपि सुनिचेना के भाव में रहना। तो ये 6 चीजें हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। टेक्स्ट, यस, सॉरी। सिलेक्ट। तो देखिए, 6 सिम्टम्स, 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति। इसका हिंदी में भी बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो। एक्सेप्ट, फेवरेबल, रिजेक्ट, अनफेवरेबल, ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णास, ये तो बाद में आएगा, पहले आता है कि फुल फेथ इन कृष्णास प्रोटेक्शन, ऑलवेज डिपेंड ओनली ऑन कृष्णास फेवर, नॉट फेवर फ्रॉम एनी वन एल्स, ओनली कृष्णास फेवर। नेक्स्ट इज भगवान की सेवा के अतिरिक्त, यस, एस्पायर ओनली फॉर सेवा, एस्पायरिंग ओनली फॉर सेवा। और छठा क्या है? ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस। तो ये 6 चीज है। दिस आर 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। ये हम इसको याद रख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं चैट में भी डाल देता हूँ, तो आप लोगों को याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विल गो अहेड। ठीक है, अभी आदित्य प्रभु आप पढ़िए। सॉरी, बंद कर दिया क्या? प्लीज रीड। यस सर जी।
भगवान इन छह निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जीव को उनकी शरण में आने का आदेश करते हैं, लेकिन विश्व के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले मूर्ख इन आदेशों को न समझकर साधारण में से इन्हें अस्वीकार कर देने को कहते हैं। भगवत भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, मन से सर्वदा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय होकर तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवत गीता 6.34। फिर भी तथाकथित विद्वान असुर जनता को भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर निराकार, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा तत्व की ओर लगाकर पथ भ्रष्ट करते हैं। निराकारवादी मायावादी दार्शनिक यह स्वीकार नहीं करते कि परम सत्य का अंतिम पहलू भगवान का व्यक्तित्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। यदि कोई सूर्य को यथारूप समझना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे सूर्य के बाहरी प्रकाश का दर्शन करना होगा, फिर सूर्य मंडल का, और उसके बाद कहीं सूर्य मंडल में प्रवेश करने पर उसे सूर्य के अधिष्ठता देवता का साक्षात्कार होगा। अल्प बुद्धि के कारण मायावादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति को लांघ नहीं सकते, जो केवल सूर्य प्रकाश के समान है। उपनिषदों ने पुष्टि की है कि दे दीदीप्यमान। देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति के परे चले जाने पर ही वास्तव में भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो सकता है। हम्म। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष आराधना की शिक्षा देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर तथा सामान इत्यादि तथा श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यही परम सत्य की परम प्रकृति है। यस। तो प्रभुपाद जी ने फिर से वो एग्जांपल दिया है सूर्य का, कि सूर्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति के समान है। सूर्य का जो ग्रह है सूर्य लोक, वो कैसा है, वो परमात्मा साक्षात्कार के समान है। और सूर्य भगवान का दर्शन होना, ये ये पूर्ण सिद्धि है, अर्थात आपने परफेक्शन हासिल कर लिया है। तो उस प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं। और जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो लोग ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि कम है, छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। और वो बताते हैं कि वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमें कि कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, तरह, साज, सम्मान इत्यादि किसी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण ही परम सत्य है। परम सत्य की परम प्रकृति भगवान श्री कृष्ण है। ओके, नेक्स्ट। ये सारी थे प्रभु। प्रभु जी, ऐसा भी कहा गया है कि जो लोग इस संसार में रहकर अत्यधिक व्यथित हो चुके हैं, वे ही ब्रह्म ज्योति में समाकर स्वयं का अस्तित्व नष्ट करने के सोचते हैं। यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज दे आर ब्रह्मवादीज। उनके लिए कृष्ण का जो निराकार स्वरूप है, प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, वो उनके लिए टॉप मोस्ट है। लेकिन अगर उनको कोई प्रचार करेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके आगे भी अलग अलग लेवल्स है, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। तो उस तक पहुंचने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। और ब्रह्म ज्योति में क्या होता है, भगवान शिव उन पे कृपा करते हैं, और भगवान शिव की कृपा से वो फिर से भक्तों के संग में आएगा अपने अगले जन्म में। और फिर जब उसे भक्तों की संगति प्राप्त होगी, तो वो भगवत भक्ति में लग जाएगा। तो वो भी दिया गया है। ब्रह्म ज्योति के जो कंट्रोलर है, उसको कौन मैनेज करते हैं, भगवान शिव मैनेज करते हैं। जैसे भूलोक को मैनेज करने वाली दुर्गा देवी है, राइट। अभी नव दुर्गा का उत्सव चल रहा है पूरे इंडिया में। वैसे ही ब्रह्म ज्योति, वहां पर भगवान शिव का महत्व है। भगवान शिव ऐसे सभी ब्रह्मवादियों की सहायता करते हैं भक्त बनने के लिए। तो वो हम लोग देखेंगे, वो भी आएगा आगे। ठीक है, विल गो अहेड। प्रभु जी, हाँ। इसको आध्यात्मिक प्रभु जी हम्म। प्रभु जी, इसको आध्यात्मिक आत्महत्या भी कहा जाता है ना? स्पिरिचुअल सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड इसको नहीं कहते हैं। व्हेन ही वांट्स टू बिकम वन विद कृष्णा, जब वो भगवान हम्म। भगवान में लीन होना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम वन विद गॉड, दैट इज कंसिडर्ड स्पिरिचुअल सुसाइड। ये अच्छा ब्रह्म अच्छा। में लीन होना है, दिस इज डिफरेंट।
ये भी बोनाफाइड है, लेकिन ये लो लेवल का है। इसके ऊपर की जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, लेकिन जब व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा और मैं भगवान बन जाऊंगा, सो दैट इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल सुसाइड। यू कैन सर्च इन वानीपीडिया, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो सेवा से दूर दूर भागने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए मायावादी और बहुत सारे होते हैं जो इस प्रकार का प्रयास करते हैं, तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। ओके, विल गो अहेड। यस, नीलेश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी एक सवाल था। हाँ पूछिए। प्रभु जी, मैंने कृष्णा बुक में पढ़ा था, वो नलकुवर और मणिग्रीव के उद्धार वाले चैप्टर में, हम्म। अ, जो व्यक्ति मतलब नग्न अवस्था में रहता है उसका जन्म मतलब अगला जन्म वृक्ष योनि में होता है। हम्म। तो हम देखते हैं कि मतलब जैन संप्रदाय में वो जो दिगंबर जैन होते हैं मुनि, वो भी हम्म। नग्न अवस्था में रहते हैं, तो मतलब क्या उनका जन्म भी अगला मतलब वृक्ष योनि में होगा उनका जन्म? नहीं, दैट इज साइन ऑफ रिनंसिएशन। वो वैराग्य का प्रतीक है। और जो भौतिकवादी लोग उस तरह से जीते हैं, वो भोग का प्रतीक है। गेटिंग? तो भोग और त्याग। तो लेट मी गिव एग्जांपल। देखो मैं चैट में लिखता हूँ। भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट, सेंसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो जो आपने एग्जांपल दिया, नल कुंवर, मणिग्रीव, या फिर जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स है, उनका एग्जांपल ले लो। वो सब भोगी लोग हैं वो। और त्याग, त्याग का अर्थ क्या है? सेंसेस आर अंडर कंट्रोल। अभी दुर्वासा मुनि का भी एग्जांपल देते हैं। दुर्वासा मुनि ऑल्सो ही डजंट वेयर एनी क्लोथ्स, क्योंकि वास का अर्थ क्या है? वास मतलब कपड़ा, दुर मतलब जो नहीं पहनता है। तो उनका छोड़ो। सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासा, सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी का फोटो देखिए आप। सुखदेव गोस्वामी का फोटो देखेंगे भागवतम फर्स्ट कैंटो में, उनके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी चेतना देखिए। उनकी चेतना भगवान में 24/7 एब्जॉर्ब रहती है। और बाहर के जो कर्मी लोग हैं, वो भी वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन उनकी चेतना माया में एब्जॉर्ब है। तो इसलिए उनकी निंदा की गई है। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अवर इंटरनल मैटर्स मोर देन एक्सटर्नल। आपके मन में क्या चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बाहर क्या दिखा रहे हो उससे अधिक। भगवान हमारे मन के भाव को देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो दे आर नॉट भोगीज, दे आर टॉप मोस्ट रिनंसिएट्स। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासा मुनि, और जो आपने बताया जैन समाज में जो रहते हैं तरुण सागर, और बहुत सारे जो नागा बाबा होते हैं, दे आर ऑल ग्रेट डिवोटीज। तो इस तरह से विल गो अहेड। यस प्लीज रीड। भगवान चैतन्य महाप्रभु यह भी संस्तुति करते हैं कि पूर्णतया के सर्वोच्च स्तर पर आराधना की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है वह है जिसका आचरण वृंदावन की गोपियों के द्वारा किया गया था। ये गोपी केवल विशुद्ध प्रेम करती थी, जिसमें भौतिक या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं थी। श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवत को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम का विकास करना वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वेरी श्री इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु। तो ये हमें समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर सके। सुखदेव गोस्वामी के बारे में मैंने भी बताया। जब उनका जन्म हुआ तो वो तुरंत घर से भाग गए, और उनकी उनकी जो पिताजी थे व्यासदेव, वो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो रास्ते में एक स्थान आया जहाँ पर आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, जहाँ पर कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा, उन्होंने अपने आप को ढकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव को देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया। तो फिर व्यासदेव ने उनसे पूछा कि मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, और आप लोगों ने मुझे देख के लज्जा किया, लेकिन मेरा बेटा तो जवान है, 16 वर्ष का है, उसको देख के आपको कुछ लगा नहीं, ऐसा क्यों? तो माताएं बोले कि देखो,
उनके अंदर काम काम का रंच मात्र भी नहीं है, अर्थात उन्हें पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है। ही सो प्योर, वो इतने शुद्ध है। आप जानते हो स्त्री और पुरुष का भेद, इसलिए हमें जो मर्यादा है उसका पालन करना होता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो महात्मा होते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम का विकास करना। और फिर आगे चल के वो भागवतम सुनाते हैं। तो भागवतम दिया किसने? शुद्ध गोस्वामी ने दिया है। तो वो हमें समझना चाहिए, और उसी भागवतम को सिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। भगवान गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवत को दिव्य ज्ञान की अमल कथा कहकर उसका अनुमोदन किया है, उसका पालन किया है। यस, ओके। अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और सांख्य योग के आदि प्रवक्ता श्री कपिलदेव की शिक्षा एक है। योग की इस प्रामाणिक पद्धति में भगवान के दिव्य रूप के ध्यान की संस्तुति की गई है। शून्य अथवा निराकार के ध्यान का कोई पक्ष ही नहीं उठता। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का ध्यान करने के लिए आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। ऐसे ध्यान को पूर्ण समाधि कहते हैं। ऐसी पूर्ण समाधि भगवत गीता में 6वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण द्वारा प्रमाणित है, जहाँ वे कहते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत अन्य करण लगातार अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ मेरी प्रेममयी दिव्य सेवा में संलग्न रहता है तथा अंतरंग भाव से मुझ में युक्त है, वह योगी समस्त योगियों से श्रेष्ठ है। गीता वेरी इंपॉर्टेंट। 6:43। यस, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय दुष्टा तमो मतः। जितने भी योगी है, ज्ञानी है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो अपनी मति को दिन रात कृष्ण में लगाए और अपने कार्य को बाहरी तौर पे करते रहे। तो ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हो। बीजी 6.47, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वह आप इसका परपोर्ट पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद ने इसके अंदर योगा लैडर दिया है। योगा लैडर, योगा लैडर। इसमें वो बताते हैं कि कर्मी का क्या लक्ष्य है, ज्ञानी का क्या डेस्टिनेशन है, और फिर योगी जन और उस प्रकार से भक्त का क्या डेस्टिनेशन होता है, वो सब बताया गया है इसमें। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। 6.47, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अभिषेक प्रभु जी आप पढ़िए। अभिषेक यादव प्रभु, सॉरी, आदित्य यादव प्रभु, यस प्रभु जी। प्लीज रीड। जी प्रभु जी। भगवान श्री चैतन्य ने जनता को अचिंत भेदा भेद नामक सांख्य योग का उपदेश किया। इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर से उनकी सृष्टि एक ही साथ एक है एवं भिन्न भी। भगवान श्री चैतन्य ने इस दर्शन की शिक्षा हरिनाम कीर्तन के साधन द्वारा दी। उन्होंने सिखाया कि भगवान का पवित्र नाम उनका शब्द अवतार है, और चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके पवित्र नाम और उनके दिव्य रूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य दिव्य ध्वनि के माध्यम द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करने वाला एक के आगे 3 अवस्थाओं में उन्नति करता है। अपराधी दशा, शुद्धि की अवस्था तथा दिव्य अवस्था। प्रथम अपराधी दशा में मनुष्य में विषय सुख की सारी इच्छाएं बनी रहती हैं, किंतु द्वितीय दशा में मनुष्य सारे भौतिक विकारों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है तो वह सर्वाधिक वांछनीय पद प्राप्त करता है, भगवत प्रेम की अवस्था। श्री गौर सुंदर ने निर्देश किया है कि मनुष्य जीवन की पूर्णता चरम अवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट। कि तो ये जब हम लोग ने सेशन लिया था होली नेम के ऊपर, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि देर आर 3 लेवल्स। वन इज ऑफेंसिव स्टेज, सेकंड इज क्लियरिंग स्टेज, एंड थर्ड इज प्योर होली नेम। तो जब वो व्यक्ति प्योर होली नेम पे आ जाता है,
तो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु वही हमें सिखाने के लिए आते हैं कि मनुष्य जीवन की पूर्णता किसमें है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में। ये बात प्रभुपाद जी इसके पहले भी कह चुके हैं। और वो बता रहे हैं अचिंत्य भेदभाव तत्व के बारे में। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं हमेशा, सोना होता है, सोना, गोल्ड। तो गोल्ड रिंग एंड गोल्ड माइन क्वालिटी में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है ना? समुंदर का जल होता है और समुंदर की बूंद होती है, दोनों क्वालिटी वाइज एक ही है, क्वांटिटी वाइज अलग है, क्योंकि समुंदर, ओशन इज अनलिमिटेड एंड ड्रॉप ऑफ ओशन इज वेरी वेरी लिमिटेड। उसी प्रकार से जीव, आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और परमेश्वर, हम लोग छोटे नियंता है। आई कैन कंट्रोल माई लैपटॉप, आई कैन कंट्रोल माई मोबाइल फोन, माई हैंड मूवमेंट्स, बट कृष्णा कैन कंट्रोल द यूनिवर्सेस। कृष्ण भगवान पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसलिए वो परमेश्वर है। तो हम क्वालिटी वाइज हम सभी लोग भगवान के अंश है, लेकिन भगवान विभु है, अनलिमिटेड है, और हम लोग अणु हैं, वी आर लिमिटेड। तो ये समझना आवश्यक है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व एक साथ भी है लेकिन एक साथ नहीं भी है। ओके, विल गो अहेड। अभी कौन पढ़ेंगे? हु एल्स वी हैव? ओमकार प्रभु, यस प्लीज रीड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। डिवोटीज। यस प्रभु। योगाभ्यास मुख्य मुख्य रूप से इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। मन सब इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है। अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावना में संलग्न करके उसका संयम करना है। मन बाह्य इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा मन की इच्छा अनुसार करने के लिए अभिव्यक्त होती है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विचार, अनुभव और संकल्प करना है। अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी यस अपनी चेतना के अनुरूप ही कोई जीव विकारी अथवा शुद्ध होता है। यदि उस नाम, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती है। भगवत गीता में वर्णित चित्त शुद्धि की पद्धति यह है कि श्री कृष्ण के दिव्य लीलाएं की चर्चा, उनके मंदिर का मार्जन, विभूषित विभूषित श्री विग्रह के दर्शन, कथा श्रवण, भगवत प्रसाद ग्रहण, भक्तों का संग, भगवान को अर्पित पुष्प, तुलसी की गंध को सुनने और लिए कार्यरत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की गीता शिक्षा आदि, उनमें अपना चित्त एकाग्र रखना चाहिए। इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किए जा सकते, किंतु चेतना के परिवर्तन द्वारा इन्हें शुद्ध अवश्य किए जा सकते। इस परिवर्तन का उल्लेख भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उस बुद्धि योग के ज्ञान में है, जिसमें कर्म फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने की संस है पार्थ, इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गीता 2.39। रोग आदि कुछ अवस्थाओं में मनुष्य के विषय भोग को नियमित किया जाता है, किंतु यह वास्तविक उपचार नहीं है। मन और इंद्रियों को वश में करने की सही पद्धति को न जानने के कारण कम बुद्धिमान लोग मन तथा इंद्रियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करते हैं, फिर उनसे परास्त होकर विषय भोग की तरंगों को वशीभूत हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विषय तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि हम जब तक समझेंगे नहीं कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की पद्धति क्या है, हम हमेशा अलग अलग प्रकार के विषय भोग और ध्यान भटकाने वाले वस्तुओं से परेशान रहेंगे। मन और इंद्रियों की क्रियाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु चेतना के परिवर्तन के द्वारा उन्हें शुद्ध अवश्य किया जा सकता है। और इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है कि आप अपने कर्मों का फल कृष्ण को दीजिए, जिससे कि आपका कार्य शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो ये बात भगवान गीता में पहले ही बोल चुके हैं।
और इस प्रकार से बलपूर्वक रोकने का अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद हमें अवश्य मन से परास्त होना ही पड़ेगा। इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि मन और इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट दी जाए, कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। ओके, विल गो अहेड। मैं पढ़ूंगा अभी। विषयों से इंद्रियों को रोकने के विषयों लिए से योग के विधि विधान, आसन तथा प्राणायाम का अभ्यास उनके लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यंत डूबे हुए हैं। कृष्ण भावना में स्थित बुद्धिमान मनुष्य अपने इंद्रियों को बलपूर्वक कार्य करने से नहीं रोकता, वह अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बालक को निष्क्रिय बिठाकर उसे खेलने से कोई रोक नहीं सकता। बालक को उत्तम कार्य में लगाकर ही उसे निरर्थक क्रियाओं से रोका जा सकता है। अष्टांग योग से इंद्रिय क्रियाओं का बलपूर्वक दमन करना निम्न स्तर के लोगों के लिए है। कृष्ण भावना की उत्तम क्रियाओं में तत्पर श्रेष्ठ व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की हीन क्रियाओं से अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं एक छोटे बच्चे का। अगर उसको चुप बिठाना है तो क्या करना होगा, उसके मन को किसी और वस्तु में लगाना होगा, केंद्रित करना होगा। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि हमारा मन भी वैसा ही है। हमारा मन एक बदमाश बालक की तरह है। तो अगर आप उसे शांत करना चाहते हो तो क्या करो, उसको उत्तम कार्य में लगाओ। तो वो निरर्थक फालतू बातों को, फालतू कार्यों को करना बंद कर देगा। अष्टांग योग क्रियाएं वो क्या करती है कि हम फोर्सफुली माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत में मन को लगाते हैं तो अपने आप बड़ी आसानी से मन हमारे काबू में आ सकता है। माइंड विल बिकम फुल्ली कंट्रोल बाय डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, 5 मिनट और है हमारे पास। आदित्य प्रभु आप पढ़िए। जी गुरुजी। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना के विज्ञान की शिक्षा दी है। यह परम पूर्ण ज्ञान है। शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले ज्ञानी विषयों विषयों की आसक्ति से आप अपने आप को संयमित करने का प्रयत्न तो करते हैं, फिर भी प्राय जाता है कि मन बड़ा हठी है और उसे वश में करना बड़ा कठिन है। वह विषय भोग के प्रति उन्हें खींच ले जाता है। कृष्ण भावना भावित भक्त को यह भय नहीं रहता। अतः मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना की श्रेष्ठ क्रियाओं में संलग्न करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसके अभ्यास की शिक्षा देते हैं। हम्म। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु विश्व विश्वभर नाम से प्रसिद्ध थे। विश्वम्भर। विशंभर विशंभर नाम से प्रसिद्ध थे। विशंभर उसे कहते हैं जो अखिल ब्रह्मांड का प्रतिपालक और सब जीवों का अग्रणी हो। मानवता को यह उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए यही परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन के प्रधान कर्तव्य के आदर्श आदर्श या शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के परम उदार प्रदाता है। प्रदाता अखिल कारुण्य एवं सौभाग्य के पूर्ण भंडार है। श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों से प्रमाणित है कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और इस कलह प्रधान कलयुग में वे ही सबके आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में सभी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा का अनुसरण करने मात्र से सब मनुष्य जीवन की कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनके दिव्य लक्षणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, उसके लिए जीवन के उद्देश्य में सफलता सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी मनुष्य श्री गौर सुंदर की कृपा के बल पर माया के बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो सकते हैं। इस पुस्तिका में प्रस्तुत श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत स्वयं उनसे अभिन्न है। या शिक्षाष्टकम जो हम लोग रोज सवेरे गाते हैं इस्कॉन के मंदिरों में, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहला श्लोक है। ऐसे 7 श्लोक और है। तो उसमें हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रार्थना है भगवान को,
वो टॉप मोस्ट प्रार्थना बताई गई है। ठीक है, हम लोग एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे और फिर आज हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा हो जाएगा। यस नीलेश प्रभु प्लीज पढ़िए। रीड। आई थिंक ही इज फेसिंग सम इशू। नीलेश प्रभु। हाँ प्रभु, कॉल आ गया था मेरे। ओके ओके, पढ़िए। भौतिक देह को अपना स्वरूप समझने के कारण बद्ध जीव नाना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षामृत प्रकार के भौतिक कर्म करके इतिहास के पृष्ठों को पढ़ता रहता है। श्री गुरुदेव का शिक्षामृत मानव समाज को ऐसी निरर्थक और नश्वर क्रियाओं को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस उपदेश के सेवन से मानव समाज भगवत परायण दिव्य क्रिया के परमोच्च स्तर पर आरूढ़ हो सकता है। यह आध्यात्मिक क्रियाएं वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होती है। ऐसी कृष्ण भावनामय जीवन मुक्त क्रियाएं मानव संसिद्ध परम लक्ष्य है। भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने के प्रयास से होने वाला मिथ्या अहंकार भ्रामक है। श्री गौर सुंदर की शिक्षा से वह दिव्य आलोक मिलता है जिससे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। सब कर्मानुसार सुख दुख भोगने को बाध्य है। भौतिक प्रकृति के नियमों को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जीव सकाम कर्म में संलग्न है तब तक जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में वह अवश्य विफल होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान शिक्षा को ग्रहण करने से मानव समाज जीवन का एक नूतन प्रकाश अनुभव करेगा जिससे शुद्ध आत्मा की क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। तो बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति को रोक पाना असंभव है, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। शुद्ध आत्मा की क्रिया का मार्ग प्रशस्त होगा। ओम तत्सत। ऐसी भक्ति वेदांत